लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनकही दास्तां कारगिल सीरीज में। कारगिल की लड़ाई कई मायनों में याद की जाने वाली है। भारत ने यह संदेश भी दिया कि हम कभी झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जिसने तरक्की की राह से ज्यादा विध्वंस के रास्ते पर चलना अधिक पसंद किया। आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाने वाले हैं ऐसे ही एक शूरवीर की कहानी जिन्होंने बर्फीली चोटियों पर दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने देश का नाम रोशन किया। कारगिल लड़ाई 60 दिन बाद 26 जुलाई को खत्म हुए विश्व के इतिहास में माउंटेन वॉरफेयर का एक शानदार उदाहरण पाकिस्तानी सेना की करारी हार का, जो चेक पोस्ट छोड़ने के लिए हुए थे मजबूर। आपको जानकर हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कारगिल युद्ध को ही इतिहास का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में भारी मात्रा में विस्फोटक, रॉकेट, मिसाइल, तोप और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। सेना के अधिकारियों के अनुसार कारगिल वॉर में करीब 2.5 लाख गोले, 5000 बम व 300 से अधिक मोर्टार दागे गए थे। बताया जाता है कि कारगिल की लड़ाई के 17 दिनों तक हर दिन प्रति मिनट एक दफा फायर किया जाता था। इसीलिए इस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध से तुलना किया जाता है। ऑपरेशन विजय 26 से 27 जून 1999 पॉइंट 5770 पर आक्रमण शुरू हुआ। कुछ बहादुर पुरुषों की टास्क फोर्स साहस और कर सकने वाले रवैये से भरी हुई चोटी पर कब्जा करने के लिए भेजी गई थी। जून को भारत पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ से फोन पर कहा कि अपनी सेना को कारगिल सेक्टर से जल्दी हटा दें। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कारगिल के युद्ध की खबरें सुर्खियों में थीं। पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अन्य देशों से सहायता मिलना भी बंद हो गया था। दोनों देशों के बीच सैनिक शहीद हो चुके थे और भारतीय मीडिया रोज रोज आ रही शहीदों की कहानी की दास्तां सुना रही थी। सभी उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब शांतिपूर्ण माहौल की स्थापना होगी दोनों देशों के बीच। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीर जवान की कहानी जिसने अपनी भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं हरिदेव सिंह की। कारगिल युद्ध में नालंदा की मिट्टी के हरिदेव ने जोश, जज्बे व ताकत का परिचय दिया था। 12 जून 1999 को वे शहीद हुए थे। उनकी शहादत के सम्मान में बड़ी बड़ी घोषणा की गई थी, लेकिन सब कागजी साबित हुए। बस उनकी यादें ही बची हैं। हरिदेव का जन्म एकंगसराय के कुकवर गांव में 31 मई 1970 को हुआ था। 1988 में बिहार रेजिमेंट दानापुर में प्रथम बटालियन में शामिल होने के बाद हरिदेव ने 1994 में भूटान एवं सोमालिया युद्ध में दिलेरी का परिचय दिया था। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था। हरिदेव को एक पुत्र सुधांशु, 2 पुत्री मनीषा व निशा हैं। पिता को याद कर वे आज भी रो पड़ती हैं। एकंगसराय अस्पताल में तृतीय वर्ग कर्मी के रूप में कार्यरत हरिदेव की पत्नी मुन्नी देवी कहती हैं, अब तो बस उनकी यादें ही बची हैं। ना प्रतिमा लगी, ना आदर्श ग्राम बना। 14 जून 1999 को शहीद हरिदेव का पार्थिव शरीर कुकुवर गांव पहुंचा था। तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनकी पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि दी थी। तब शहीद के परिजनों को गैस एजेंसी देने, मुख्यालय चौराहे पर शहीद की प्रतिमा स्थापित करने जैसी कई बड़ी घोषणा की गई थी, लेकिन 1-2 को छोड़कर सभी घोषणाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गईं। अब तक कुकुर आदर्श ग्राम नहीं बना है, मुख्य चौराहे पर प्रतिमा नहीं लगाई है। धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़िए रहिए भारत ज्ञान अक्षर के साथ।